अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जिसमें आज मैंने लेके आया एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हिंदू लॉ से रिलेटेड, जो कि है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये बेसिकली दो पार्ट में आएगा, तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का बेसिक्स। कुछ बेसिक्स बातें जो इसमें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ये एक्ट नंबर 78 1956 से लाया गया था। इसमें कुल धाराएं यानी कुल सेक्शन 30 है। और इसका प्रेम्बल क्या बोलता है वो पढ़ लेते हैं। इसका प्रेम्बल बोलता है टू अमेंड एंड कोडिफाई लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। बेसिकली ये किस लिए लाया गया है? तो एडॉप्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए लाया गया है। इसमें कुल चैप्टर 4 हैं और इसका डेट ऑफ एसेंट का ये या डेट ऑफ कमेंसमेंट का ये वो क्या था, 21 दिसंबर 1956। आगे बढ़ते हैं और इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को देख लेते हैं जरा सा। तो इसमें 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4, और सबका नाम एक बार देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर प्री है, जैसा कि ऑलरेडी हर जगह होता है। दूसरा डील करता है एडॉप्शन से, तीसरा मेंटेनेंस से, और चौथा डील करता है सेविंग्स और रिपील से। सेक्शन रेंज का बात करें तो प्री 1 to 4 है, एडॉप्शन 5 to 17 है, मेंटेनेंस 18 to 28 है, और सेविंग एंड रिपील 29 to 30 है। तो इस पार्ट 1 में हम लोग 1 to 4 और 5 to 7 ये दोनों चैप्टर कवर अप करेंगे, और पार्ट सेकंड में सेविंग्स एंड रिपील्स और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेक्शन 1 जो क्या कहता है। तो सेक्शन 1 बेसिकली शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट, और ये क्या कहता है कि इसको एक्ट को क्या कहेंगे, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और ये क्या होगा, पूरे होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करेगा। सेक्शन 2 का बात करें तो ये बात करता है कि ये एक्ट जो है किस लोगों पे अप्लाई होगा। तो ये बोलता है कि ये एक्ट जो है उन सारे लोगों पे अप्लाई होगा जो कि क्या है, हिंदू है बाय रिलीजन, और या तो वैश्य है, लिंगायत है, या ब्रह्म प्रार्थना या आर्य समाज के फॉलोअर हैं, या वो सारे पर्सन जो बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं बाय रिलीजन, या वो सारे पर्सन जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी और ज्यूज नहीं है, और बाकी वो जो हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं, उसके कस्टम यूसेज को फॉलो करते हैं। तो उन सभी पे भी क्या होगा, ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लगेगा। इसका एक्सप्लेनेशन का बात करें तो फॉलोइंग पर्सन जो है वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन होंगे जब जो चाइल्ड पैदा होता है वो लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, लेकिन उनके बोथ पेरेंट क्या हो, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हो, तो उन पे भी ये अप्लाई होगा। ऐसा चाइल्ड जो कि लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, लेकिन उसका एक पेरेंट क्या हो, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हो बाय रिलीजन, और उसी कम्युनिटी के द्वारा वो बाउट अप किया गया, उसका अपब्रिंगिंग हुआ, तो उस पे भी ये चैप्टर, ये जो सेक्शंस है वो, इसका चैप्टर का जो है जितने भी सेक्शंस है वो उस पे भी एप्लीकेशंस उस पे भी होगा, अप्लाई उस पे भी होंगे। फिर वो सारा जो है लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड अबंडेड बाय बोथ बाय हिज फादर एंड मदर हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन इज आइदर केस बॉट अप बाय हिंदू, बुद्धिस्ट, और वो सारा जो इलेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो और उसके पेरेंट्स के बारे में, मदर फादर के बारे में नहीं पता हो, और वो क्या किया हो, उसका अपब्रिंगिंग हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख के द्वारा हुआ हो, उसी के मतलब कल्चर के द्वारा हुआ हो, तो वो भी क्या है, हिंदू ही है इस सेक्शंस के अनुसार, उस पे भी अप्लाई होगा। और वो सारा पर्सन जो कन्वर्ट या रिकन्वर्ट हुआ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख में, तो उसको भी ये अप्लाई होगा। सेक्शन 2 कहता है कि इस सेक्शन जो ये है शेड्यूल ट्राइब को, इस शेड्यूल ट्राइब पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब 366 के अंदर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये तभी अप्लाई हो सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से कहें कि हाँ इसे अप्लाई होगा। Or the expression Hindu in this portion short considered if the person include who vowed thought not Hindu by religion is nevertheless a person to whom this act apply by virtue of the provision। और ये बेसिकली कहता है कि जो भी हिंदू बाय रिलीजन उन सब पे क्या होगा, ये पूरा पूरी अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 3 का बात करते तो ये डिफिनेशन क्लॉज, जिसमें बात करता है सबसे पहले कस्टम यूजेज, जो कि हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट में भी देखे थे कि वो सारा रूल्स या वो सारा लॉ जो कि क्या करता है, एक फैमिली के द्वारा, एक ट्राइब के द्वारा जो होता है उसको गवर्न करने में मदद करता है। और क्या होना चाहिए, ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अपोज नहीं होना चाहिए, और ये बहुत दिनों से एक फैमिली के द्वारा चला आ रहा हो, एक मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है, तो क्या होगा, उसका कस्टम होगा, यूज होगा, प्रथा होगा। मेंटेनेंस क्या है, तो मेंटेनेंस कहता है कि इन केस ऑफ प्रोविजंस ऑफ फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंट, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, तो ये सारा कुछ देना ही क्या है, फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल असिस्टेंट और ट्रीटमेंट, ये है मेंटेनेंस। और अनमेरिड डॉटर के केस में क्या होगा, तो उसको जो भी रिजनेबल एक्सपेंसेस और जो भी मैरिज का खर्च है वो सारा कुछ उठाना पड़ेगा। माइनर कौन होते हैं, तो वो लोग जो 18 साल का एज अभी कंप्लीट नहीं किए वो लोग माइनर होते हैं।
अब सेक्शन 4 देखते हैं, ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो कोई भी टेक्स्ट या रूल या इंटरप्रिटेशन जो कि इस कस्टम के और हिंदू लॉ के कस्टम या यूजेस के या कुछ के भी मतलब अगेंस्ट जा रहा हो या उसको ओवरराइड कर रहा हो तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत सीज हो जाएगा। या कोई भी लॉ जो है इसके अगेंस्ट जा रहा है, उसको ओवरराइड कर रहा हो, जो इससे इनकंसिस्टेंट हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 5, एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। तो जो भी एडॉप्शन होगा वो सारा क्या होगा, इसी एक्ट के अंतर्गत, इसी एक्ट के सारे प्रोविजंस के अंतर्गत होगा। और कोई भी अगर इस प्रोविजंस के अंतर्गत नहीं हो रहा है अगर अडॉप्शन, तो वो सारा क्या हो जाएगा, अडॉप्शन वाइड हो जाएगा। एंड अडॉप्शन विच इज वाइड शॉल नाइदर क्रिएट एनी राइट ऑन द अडॉप्टिव फैमिली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। और अगर अडॉप्शन वाइड हो जाता है, इसके ओवरराइड करके कोई और अडॉप्शन होता है इसके विरुद्ध में जाके, तो सारा वाइड हो जाता है, तो कोई भी अडॉप्टिव फैमिली पर राइट जो है क्रिएट नहीं होगा उनके फेवर में। और she could not have acquired except by reason of the adoption or not destroyed a right of any person family of his or her birth। तो किसी का भी राइट जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कोई भी राइट क्रिएट नहीं होगा, और क्या होता है, अडॉप्शन वाइड हो जाता है। तो अब सेक्शन 6 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये बात करता है रिक्विसाइड ऑफ वैलिड अडॉप्शन। कब कब क्या क्या चीज जो है वो जरूरी है एक वैलिड अडॉप्शन के लिए। तो नो अडॉप्शन शॉल बी वैलिड अनलेस, कब तक, जब तक जो पर्सन जो है वो अडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी हो और राइट हो कि अडॉप्शन ले सके। द पर्सन जो अडॉप्शन दे रहा है उसके पास भी कैपेसिटी हो कि अडॉप्शन दे सके। द अडॉप्शन जो हो रहा है, जो पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल टू बीइंग अडॉप्टेड, और जो पर्सन अडॉप्ट किया जा रहा है वो अडॉप्ट होने के कैपेबल हो। और लास्ट है द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। और इस पूरे सेक्शंस में जो कंडीशंस दिए गए हैं अडॉप्शन के, उसका कंप्लाई करके अगर अडॉप्शन हो रहा है तभी क्या होगा, अडॉप्शन वैलिड होगा, अन्यथा क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 7 जो क्या बात करता है, कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक अडॉप्शन। तो मेल हिंदू कब अडॉप्शन ले सकते हैं, तो एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट माइनर हैज अ कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। सबसे पहले साउंड माइंड और माइनर नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसके पास कैपेसिटी है या सन या डॉटर का अडॉप्शन करना चाहिए। अब इसके प्रोवाइजो का बात करें तो इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। अगर उसका वाइफ जो है उस समय है, उस दौरान है अडॉप्शन के दौरान, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने वाइफ का कंसेंट लेना पड़ेगा। अनलेस द वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, तब नहीं लेना पड़ेगा जब उसके वाइफ या तो रिनाउंस कर दी हो वर्ल्ड को, या हिंदू से कन्वर्ट हो गई हो, या इनकम्पिटेंट डिक्लेयर हो गई हो, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गई हो कोर्ट के द्वारा, तब कंसेंट का जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर ये सारा चीज नहीं है और वाइफ सही से है, रिनाउंस नहीं की है, डिक्लेयर नहीं हुए इनकम्पिटेंट और सीज नहीं हुए हिंदू से, तो उसका कंसेंट लेना आवश्यक है। एक्सप्लेनेशन का बात करें तो इफ द पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ, तो एक ऐसा पर्सन जिसका एक से ज्यादा वाइफ हो गया एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, तो सारे वाइफ का कंसेंट लेना उतना ही जरूरी है जितना एक वाइफ का लेना जरूरी है कंसेंट। आगे बात करते हैं सेक्शन 8, द कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक अडॉप्शन। तो अब एक कैपेसिटी जो फीमेल हिंदू कब अडॉप्शन कर सकती है, तो देखते तो फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट माइनर हैज अ कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर अडॉप्शन। तो साउंड माइंड की होनी चाहिए और माइनर नहीं होनी चाहिए, तो क्या कर सकती है, उसके पास कैपेसिटी है कि अडॉप्शन कर सके। प्रोवाइडेड दैट अगर उसका जीवित हस्बैंड है उस समय, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर और तब नहीं लेना पड़ेगा जब उसका पति जो है रिनाउंस कर दिया हो वर्ल्ड को, या हिंदू से कन्वर्ट हो गया हो, इनकम्पिटेंट डिक्लेयर हो गया हो कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 9 का क्या बात करता है, तो पर्सनल कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन। तो वो कौन कौन सा पर्सन होगा जो कैपेबल होगा गिविंग अडॉप्शन पे, तो नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ चाइल्ड हैव अ कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। तो कौन कौन अडॉप्शन दे सकता है, तो या तो फादर, या तो मदर, या तो जो उस पर्सन का गार्जियन होगा उसी के पास कैपेसिटी है क्या करने का, अडॉप्शन देने का। सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन of subsection 4, the father or mother if alive shall have equal right to give a son or daughter in adoption। और अगर फादर और मदर अलाइव है तो उनके पास क्या होगा, इक्वल राइट होगा सन और डॉटर को क्या करने का, अडॉप्शन देने का। प्रोवाइडेड सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज by either of them save with the consent of other unless one of them। और क्या होगा, इन दोनों, अगर वाइफ को अगर देना है अडॉप्शन या हस्बैंड को देना है अडॉप्शन, तो एक दूसरे का कंसेंट लेना पड़ेगा। और कब कंसेंट नहीं जरूरी होगा, तो वही बात है जब वो रिनाउंस कर दिया हो वर्ल्ड को
जब वो हिंदू होने मतलब कन्वर्ट हो चुका हो या डिक्लेयर हो गया होगा इनकम्पिटेंट, ठीक है, तब उसका जरूरत नहीं होगा, नहीं तो अडॉप्शन देने के लिए परमिशन का जरूरत होगा, कंसेंट का जरूरत होगा। वेयर बोथ फादर एंड मदर आर डेड और हैव कंप्लीटली फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड और अबॉन्ड द चाइल्ड, या तो मर चुके हैं या तो रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को या तो त्याग कर दिए हो चाइल्ड का, तो फिर जो has been declared by court of a competent jurisdiction to of a sound unsound where the parentage of child is not known, the guardian of the child may give the child in adoption with the permission of the court to any person including the guardian himself। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा जब माँ पापा उसके ना हो या फिर रिनाउंस कर दिए हो या डेड हो चुके हो या फिर परित्याग कर दिए हो उस बच्चे का, तब उसका जो गार्जियन है जो कोर्ट के द्वारा बनाया गया उसके पास राइट होता है कि अडॉप्शन दे सकता है। किसको दे सकता है? तो एनी पर्सन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, या तो खुद ले सकता है या तो किसी और को भी दे सकता है। सेक्शन 9 का 5 देखते हैं क्या बात करता है। बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन टू अ गार्जियन अंडर सबसेक्शन 4 द कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड द अडॉप्शन विल बी द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। और अगर ऐसा गार्जियन के द्वारा अडॉप्शन किया जा रहा है अपने या किसी को भी, तो वो वेलफेयर के लिए होना चाहिए। और child as regards the age and understanding the child that application permission received or agree to receive that no person had been agree to make the give any payment or reward in consideration or option of child। और ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि कोई भी इसके बदले अगर अडॉप्शन दिया जा रहा है तो कोई रिवार्ड या पेमेंट जो है अडॉप्शन के बदले नहीं ली जा रही हो और वो सिर्फ वेलफेयर के लिए हो रहा हो चाइल्ड का। ये बात करता है सेक्शन 9 का 5। सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें फादर और मदर कौन होते हैं, तो डू नॉट इंक्लूड अडॉप्टिव फादर अडॉप्टिव मदर। इसमें जो फादर मदर का बात किया गया, अडॉप्टिव फादर अडॉप्टिव मदर नहीं है। गार्जियन जो है वो ऐसा पर्सन जिसको चाइल्ड का केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दिया गया हो, या तो पेरेंट्स के द्वारा या तो उसको प्रॉपर्टी का सब चीज के द्वारा, मतलब उसका देख रेख के लिए हो, वही होता है गार्जियन। गार्जियन जो अपॉइंट किया जा सकता है चाइल्ड के फादर या मदर के द्वारा। गार्जियन जो कोर्ट के द्वारा भी अपॉइंट कर सकते हैं। कोर्ट का मतलब होता है कोई भी सिटी का सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 का बात करें तो पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, तो नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ डूइंग अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। तो कौन सा पर्सन होगा जो अडॉप्टेड होगा, तो ही और शी हिंदू होने चाहिए और ही हैज नॉट शी नॉट बीन ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, तो पहले वो अडॉप्ट नहीं किए गए हों उसके तभी वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। और वो जो हो जो जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो नहीं मैरिड हो। अगर कस्टम कहता है कि वो मैरिड है फिर भी अडॉप्ट किया जा सकता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो सब वो मैरिज नहीं होना चाहिए उनका। और लास्ट जो है वो 15 ईयर का एज नहीं कंप्लीट की हो, अनलेस द कस्टम और यूजेज जो है वो कहे कि अगर 15 साल से ऊपर का भी ले सकते हैं अडॉप्शन तो ले सकते हैं। तो कौन सा पर्सन जो है अडॉप्ट किया जा सकता है, तो उसको हिंदू होना पड़ेगा और वो पहले से अडॉप्ट नहीं होगा और वो मैरिड नहीं होगा। लेकिन अगर कस्टम यूजेस कहता है कि वो मैरिड होगा तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। और लास्टली क्या है, 15 ईयर ऑफ एज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कस्टम यूजर्स कहता है कि उससे बड़ा को भी अडॉप्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 11 क्या बात करता है, अदर कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन। तो और कौन कौन सा कंडीशन है वैलिड अडॉप्शन का, तो देखते हैं। अदर कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन, इन एवरी अडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंपाइल्ड। तो सारे अडॉप्शन में ये कुछ कंडीशन है ना जो कंपाइल्ड होना ही चाहिए, इस कंडीशन को एकदम मानना ही होगा। इफ द adoption is of a son, the adoptive father or mother by whom the adoption is made not have a Hindu son। तो अगर adoption son का किया जा रहा है तो adoptive father और mother का क्या होना चाहिए, हिंदू son नहीं होना चाहिए। sons sons और sons sons sons, या तो son नहीं होना चाहिए या तो grandson नहीं होना चाहिए या तो great grandson नहीं होना चाहिए। whether by legitimate blood relation और by adoption, या तो blood relation के द्वारा या तो adoption के द्वारा ये चीज नहीं होना चाहिए, कोई son नहीं होना चाहिए, grandson नहीं होना चाहिए, great grandson नहीं होना चाहिए at the time of adoption। तभी क्या कर सकता है, वो adopt कर सकता है एक son को। से ठीक वही कंडीशन है डॉटर के लिए कि जब डॉटर को अडॉप्ट करना है तो डू नॉट हैव अ हिंदू डॉटर और सन्स डॉटर लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। तो या तो अडॉप्टेड हो या तो लेजिटिमेट हो, लेकिन होना नहीं चाहिए हिंदू डॉटर या उसके सन्स का डॉटर। इफ द अडॉप्शन इज बाय मेल एंड द पर्सन जो है वो अडॉप्ट किए जा रही है वो फीमेल है, तो एज गैप जो होना चाहिए एटलीस्ट 21 ईयर होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। इफ द अडॉप्शन बाय फीमेल एंड द अडॉप्टेड पर्सन इज अ मेल, तो उसमें भी क्या है 21 ईयर का एज गैप होना बहुत जरूरी है। सेम चाइल्ड को बार बार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है दो और दो मोर पर्सन के द्वारा। द चाइल्ड बी अडॉप्टेड मस्ट एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन बाय द पेरेंट्स एंड गार्जियन कंसर्न अंडर द अथॉरिटी विथ इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ टू द
in case of abandoned child or child whose parentage is not known from the place of family where it has been bought of the family of adoption. तो जो भी बच्चा जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है तो वो क्या किया जाएगा, उसका फुल अथॉरिटी क्या किया जाएगा, उसके फैमिली के द्वारा अडॉप्टिव फैमिली को दे दिया जाएगा। अगर उसका फैमिली नोन हुआ और उसका फैमिली अगर नोन नहीं हुआ तो जहां पे वो बॉट अप किया गया है, जहां पे वो पाला पोसा गया है, उस फैमिली से फैमिली ऑफ एडॉप्शन को दे देना होगा। प्रोवाइडेड दैट परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होमन एक रिचुअल्स होता है जो कि अडॉप्शन में किया जाता है, ये जरूरी नहीं है वैलिडिटी ऑफ एडॉप्शन का। सेक्शन 12 लिखते हैं इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। तो इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन क्या कहता है, तो अडॉप्टेड चाइल्ड शैल डीम टू बी एन चाइल्ड ऑफ हिज एडॉप्टिव फादर और मदर फॉर ऑल पर्पसेस। तो जो जिसको भी अडॉप्ट किया गया वो क्या हो जाएगा, उसका सारा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर पे, जहां जिस डेट से वो अडॉप्शन हो चुका है, और उसको क्या करना होगा, सारा सर्व करना होगा और सब कुछ क्या करना होगा अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को ही देना पड़ेगा जिसपे वो अडॉप्ट हुआ है। इसका प्रोवाइजो कहता है कि चाइल्ड को कुछ ऑब्लिगेशन जो है वो अडॉप्शन के बाद भी माननी पड़ेगी, जैसे कि क्या वो उस पर्सन से शादी नहीं कर सकता है जो, अगर वो अडॉप्शन से पहले जिससे वो शादी नहीं कर सकता था उस पर्सन से वो शादी नहीं कर सकता है। मतलब फैमिली ऑफ हिज और हर वर्थ के किसी भी पर्सन से वो क्या कर सकता है, शादी नहीं कर सकता। जो वो अडॉप्शन के पहले नहीं कर सकता था वो अडॉप्शन के बाद भी उस फैमिली से शादी वो नहीं कर सकता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी वेस्टेड हुआ है चाइल्ड का बिफोर एडॉप्शन तो वो उसी के पास रहेगा, उसी का सारा ऑब्लिगेशन रहेगा। और कोई भी एडॉप्टेड चाइल्ड जो है shall not divest any person of estate which is vested before the adoption। तो कोई भी बच्चा जो अडॉप्ट हुआ है वो किसी का भी वेस्टेज राइट जो है जो अडॉप्शन के पहले क्रिएट किया गया था उसमें हस्तक्षेप वो नहीं कर सकता है। सेक्शन 13 क्या कहता है, तो राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 30 क्या कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट के द्वारा जो अडॉप्टिव पेरेंट है अपना डिस्पोज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को इंटर वाइवस और बाय बिल, और उसमें अडॉप्टिव जो सन है उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। सेक्शन 14 क्या कहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। तो मदर का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो अगर एक हिंदू वाइफ जो है अडॉप्ट करती है चाइल्ड तो वो क्या कहलाएगी, अडॉप्टिव मदर कहलाएगी। और अगर अडॉप्शन होता है कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ का, तो जो सीनियर मोस्ट वाइफ होगी वो क्या कहलाएगी, अडॉप्टिव मदर कहलाएगी, और बाकी जो वाइफ होगी वो क्या कहलाएगी, स्टेप मदर कहलाएगी। अगर विडोअर या बैचलर जो है वो अडॉप्ट करता है चाइल्ड को और उसके बाद जो है वो शादी करता है तो उसकी मदर क्या हो जाएगी, वो मैरिज शैल बी डीम्ड टू बी स्टेप मदर ऑफ दैट चाइल्ड। और अगर विडो या अनमैरिड वुमेन अगर अडॉप्ट करती है चाइल्ड को तब क्या होगा, तो उसका जो भी हस्बैंड उसके बाद वो उससे शादी करेगी तो क्या होगा, उसका स्टेप फादर कहलाएगा अडॉप्टेड चाइल्ड का। सेक्शन 15 बात करता है वैलिड अडॉप्शन नॉट बी कैंसिल। नो अडॉप्शन हैज बीन वैलिड मेड बी कैंसिल बाय अडॉप्टिव फादर और मदर और एनी अदर पर्सन नॉट द अडॉप्टेड चाइल्ड रिनाउंस हिज और हर स्टेटस सच फैमिली टू द रिटर्न। तो कोई भी या तो एडॉप्शन के बाद नो एडॉप्शन शॉल बी वैलिडली मेड कैन बी कैंसिल्ड, और एडॉप्टिव फादर हो या एडॉप्टिव मदर हो या कोई भी पर्सन हो या एडॉप्टेड चाइल्ड हो उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, वो एडॉप्शन कैंसिल नहीं किया जा सकता जो एक बार हो चुका है वैलिड एडॉप्शन। सेक्शन 16 क्या कहता है, प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एडॉप्शन। तो तुमको ये जब भी एडॉप्शन हो रहा है तो सारा डॉक्यूमेंट फुलफिल होना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ एडॉप्शन रहना चाहिए, साइन किया जाना चाहिए बाय पर्सन गिविंग और टेकिंग द एडॉप्शन, और कोर्ट को इस सब चीज का कंप्लायंस का ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन 17 क्या कहता है, तो कुछ सेक्शन 17 बेसिकली बात करता है कि कोई भी पर्सन जो अडॉप्शन दे रहा है तो उसके लिए बिहाफ में पेमेंट या रिवॉर्ड नहीं लेगा। अगर ऐसा कुछ होता है पेमेंट और रिवॉर्ड अडॉप्शन के टाइम पे और इस सेक्शन के कंट्रावीन जाता है तो उसको पनिश किया जाएगा, जो 6 मंथ तक इम्प्रिजमेंट हो सकता है और फाइन हो सकता है, या तो बोथ होगा। और बेसिकली 17 जो है बात करता है 17 पे खतरा। अगर कोई भी चीज होता है ऐसा कि आप उसमें पेमेंट लेते हैं तो फिर क्या होगा, आपको इम्प्रिजमेंट होगा और आपको इसके लिए फाइन भी देना पड़ेगा। तो 17 पे है खतरा। तो यहाँ इसके साथ होता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का पार्ट 1, जो कि पूरा एडॉप्शन जो था इसमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे जिसमें हम लोग मेंटेनेंस क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि और कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर अप करनी चाहिए। थैंक यू।